आखिर हम इंसान आए कहाँ से? ये एक ऐसा सवाल है जिसने शायद शुरुआत से ही इंसानियत को उलझा कर रखा है। आज के इस विश्लेषण में मानव उत्पत्ति के इसी सबसे बड़े और रहस्यमय सवाल की गहराई में उतरा जाएगा। विज्ञान और धर्म दोनों ने ही इस विषय पर अपने अपने नजरिए पेश किए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि तथ्य और आस्था दोनों का इस बारे में क्या कहना है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज चर्चा किन किन बिंदुओं पर होगी। सबसे पहले बात होगी पृथ्वी की शुरुआत की, उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चार्ल्स डार्विन के विचारों को समझेंगे। फिर दुनिया की कुछ प्रमुख धार्मिक मान्यताओं पर गौर करेंगे और आखिर में विज्ञान और धर्म के विचारों को एक साथ रखकर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, यानी पृथ्वी के आरंभ से। चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले की धरती कैसी रही होगी। कोई शहर नहीं, कोई इंसान नहीं, यहाँ तक कि कोई पेड़ पौधा भी नहीं। सब कुछ बिल्कुल वीरान। एक ऐसा गहरा और खाली सन्नाटा जिसकी आज शायद कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसी वीरान खालीपन से एक बहुत ही बुनियादी सवाल जन्म लेता है, आखिर इंसान कैसे बने? है ना कमाल की बात। महज 3 शब्दों का ये सवाल, लेकिन सदियों से इसने दुनिया भर के दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और धर्मगुरुओं को अलग अलग रास्तों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। चलिए सबसे पहले इस रहस्य को सुलझाने वाले वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चार्ल्स डार्विन के विचारों को समझते हैं। विज्ञान की पूरी बुनियाद जिस विचार पर टिकी है वो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी विकासवाद का सिद्धांत। अब ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार तो था नहीं। विज्ञान कहता है कि आधुनिक इंसान एक बहुत ही धीमी प्राकृतिक प्रक्रिया से गुजरते हुए छोटे और सरल जीवों से विकसित हुए हैं। और इस विचार को दुनिया के सामने इतनी मजबूती से रखने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे चार्ल्स डार्विन। अपनी लंबी समुद्री यात्राओं और प्रकृति को बेहद करीब से देखने के बाद डार्विन ने दुनिया को समझाया कि जीवन कैसे परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालता है और बदलता है। डार्विन के अनुसार ये पूरा विकास एक क्रम में हुआ था। शुरुआत हुई गहरे समुद्र में पनपने वाले बेहद सूक्ष्म जीवों से। फिर समय के साथ पर्यावरण में बदलाव आए और इन जीवों ने भी खुद को बदला। बदलते बदलते इनमें से कुछ प्रजातियां बंदरों और वनमानुषों जैसी बनी और आखिरकार प्रकृति से लगातार संघर्ष करते हुए उन्हीं से आज के आधुनिक इंसान वजूद में आए। अब यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है? इस पूरे वैज्ञानिक प्रक्रिया की चाबी एक ही शब्द में छिपी है, और वो शब्द है लाखों। जी हाँ, सूक्ष्म जीवों से लेकर 2 पैरों पर चलने वाले इंसान बनने का ये सफर कुछ 100 या 1000 साल का नहीं था। इसमें लाखों साल लगे। ये प्रकृति के सबसे धीमे लेकिन सबसे पक्के बदलाव की कहानी है। विज्ञान की इन बातों के बाद अब दुनिया की एक दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विचारधारा की ओर मुड़ते हैं, जो है प्रमुख धार्मिक मान्यताएं और आस्था। देखा जाए तो इंसानी सभ्यताओं में सिर्फ तर्क ही नहीं, बल्कि गहरी आस्था का भी हमेशा से एक बड़ा स्थान रहा है। वैज्ञानिक सिद्धांतों से अलग दुनिया भर के विभिन्न धर्मों में मानव रचना की अपनी बेहद पवित्र और अनूठी कहानियां हैं। ये कहानियां बताती हैं कि इंसान इस धरती पर कैसे और क्यों आए। अगर दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों पर नजर डाली जाए तो उनकी मान्यताएं कुछ इस तरह हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों में माना गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड और मनुष्यों की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है। वहीं इस्लाम धर्म की एक गहरी मान्यता है कि अल्लाह ने मिट्टी से पहले इंसान आदम को आकार दिया। और ईसाई धर्म में भी एक ऐसी ही दैवीय रचना पर विश्वास किया जाता है, जहां आदम और हव्वा यानी एडम और ईव को पृथ्वी के सबसे पहले इंसानों के रूप में माना जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, विज्ञान बनाम धर्म। चलिए इन दोनों ही विचारधाराओं को एक साथ रखकर देखते हैं। अगर इनके मुख्य निष्कर्षों की तुलना की जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ विज्ञान है जो विकास की एक बहुत लंबी धीमी प्रक्रिया की बात करता है, जहां इंसान लाखों वर्षों के प्राकृतिक बदलावों का नतीजा है, और दूसरी तरफ है धर्म, जो किसी देवीय शक्ति पर अटूट विश्वास रखता है, जहां ईश्वर या अल्लाह ने इंसानों को एक खास मकसद के साथ बनाया है। सच कहा जाए तो आखिर में ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान दुनिया को किस नजरिए से देखना चाहता है।
कुछ लोग इस ब्रह्मांड को समझने के लिए विज्ञान के तर्कों और सबूतों को अपनाते हैं, तो कुछ लोग जीवन के असली अर्थ और अपनी उत्पत्ति को खोजने के लिए धार्मिक आस्था का रास्ता चुनते हैं। और दोनों ही नजरिए अपनी अपनी जगह गहरा महत्व रखते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। क्या हमारे वजूद की समझ सिर्फ उन बदलावों पर टिकी है जिन्हें हम देख और साबित कर सकते हैं, या फिर ये एक बहुत गहरी और अटूट आस्था का विषय है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। इसी के साथ ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।